आज जूनियर शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी सॉल्विंग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, 74.04%। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समुद्र संपदा विकास योजना के तहत कितना आवंटन किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो है 1000 करोड़, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से मृदा अपरदन के कारकों के बारे में आपको बताना है, तो इसमें बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें, ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैव विविधता, तो इसमें जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन सही है, केवल बी, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियाँ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, तो डेसीमीटर, इसका थर्ड ऑप्शन है डेसीबल से। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया हुआ था, तो इसका ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन 1564। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका थर्ड ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था, तो इसका ऑप्शन है 1874। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, तो इसमें अलेक्जेंडर कमिंगन, जेम्स प्रिंसिप्स और चार्ल्स मेसोन द्वारा, RSR राव द्वारा, तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, जेम्स प्रिंसिप द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। लिखा हुआ, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही है, शुंग राजवंश, हर्यक राजवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो फोर्थ ऑप्शन सही है, नहीं सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक आता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसमें जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती है वो नदी है नर्मदा। क्वेश्चन इसका 12 का थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो ये मार्च 1946, सेकेंड ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, तो ये किसके होते हैं, राज्यसभा के, यानी सेकंड सही है। राष्ट्रीय 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो इसमें आपके भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, F अनुपात 216 समानुपात L अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर है 1728, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सांकेतिक भाषा में गंगा 71471 से व्यक्त किया जाता है, तो सुरजी किसका, सरजू का संकेत क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि कोडिंग सिर्फ नंबर, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3 ऐसे करके, जेड का 26 इसी प्रकार के किया गया, S19 और A1 और R18 ऐसे करके करेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यदि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो यह आरंभ स्थान से कितनी दूरी पे है, तो ये 6864, छतरंग 3600, यानी 10 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 2:30 पर दोनों सुइयां घंटा तथा मिनट के बीच के अंश का कोण कितना होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 105। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, सादृश्यता बताएं, तो इसमें सादृश्यता बताना है, तो प्रयागराज गंगा अयोध्या किसके किनारे है, सरयू के, ऑप्शन बी सही है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था, तो ये आपका जुलाई में शुरू किया गया था, 1 जुलाई 2017, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी भारत की शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी,
तो इसका 23 का जो ऑप्शन है केंद्र में द्वैध शासन थर्ड। भारत तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राज प्रथम ने, फोर्थ ऑप्शन। 25 है अटल नवाचार मिशन संबंधित है, तो ये आपका सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यानी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, तो 26 में है जो मृदा जल के द्वारा बह जाती है वो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं जलोढ़। 20 में भोज्य एवं भक्षण के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध कहलाता है, ये भोजन श्रृंखला कहलाएगा। ठीक है। 28 समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, इनको कहते हैं बेंथिक, सेकंड ऑप्शन। 29 एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी, तो ये होगा सेकंड ऑप्शन 4800 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी, 28 अप्रैल, 28 फरवरी, ए ऑप्शन सही है। 31 निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? माल्टोस, माल्ट, एक्टिक अम्ल, दही, फार्मिक, दूध, असार्बिक, नींबू, तो ये आपका दही एक्टिक एसिड सही नहीं है। ठीक है। सेकंड, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हल्के लड़ाकू विमान से संबंधित, ऑप्शन थर्ड सही है। 33 देखते हैं, 33 है निम्न में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये आपका है लक्षद्वीप, फोर्थ ऑप्शन। 34 देखते हैं, निम्न घटनाओं को कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए, तो ये आपका सही हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। 35 में देखते हैं, 35 है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो 35 का है विनायक दामोदर सावरकर। 36 को देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? वायरस जनित रेबीज होती है, सेकंड ऑप्शन। ECG किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है? तो ये आपका हार्ट, हृदय का। 6C12 4C14 1H1 ये करके जो दिया हुआ है किसके उदाहरण है? ये समस्थानिक के उदाहरण हैं। देखते हैं 39 को, 39 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में पाया जाता है, उपस्थित होता है? तो ये आपका 38 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है 38 का ऑप्शन था समस्थानिक। 39 का है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटर में मुख्यतः जो सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल होता है, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन सही है। 40 क्वेश्चन में, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ है? तो ये हुआ 2015 में। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? तो ये गोवा ने पूर्ण किया। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूषम मनाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हेतु किस राज्य में किसान कल्याण मिशन का आरंभ किया गया? तो ये तो सबको पता होगा, ये कहाँ किया गया था? ये आपका किया गया था उत्तर प्रदेश में, यूपी में। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 44 पे। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया शगमी बेन को, फोर्थ ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमत सेतु बांध किस नदी पर निर्मित किया गया था? तो ये आपका मैदान नदी पे किया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। 2011 की जनगणना विश्व के जनगणना के कितने प्रतिशत है? तो ये आपकी 17.5, सेकंड ऑप्शन। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है? तो ये आपका सतलज और काली, सेकंड ऑप्शन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसलों से संबंधित, फोर्थ ऑप्शन है। और 49 जो है उसका आंसर है भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? तो उत्तर मध्य रेलवे, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये थे क्वेश्चन 50 पूरे। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर